Little drops make mighty ocean. Similarly, these small topics will help you give a profound knowledge of the subject. So, Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Culture Classes. आज हम लेने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, और एरर में भी आता है, बीट योर एनडीए, बीट योर सीडीएस, बीट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि हमें कब कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल करना है और कब इंडेफिनिट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक वर्ब डिसाइड करता है कि कब वो एक एक्शन बताने का काम कर रहा है और कब वो एक इंफॉर्मेशन बताने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला उसको लाल कपड़े पहनना पसंद है, तो क्या यहाँ पे जो वर्ब है वो एक एक्शन दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वो एक इंफॉर्मेशन देख रहा है कि ही इज फॉन्ड ऑफ वेयरिंग रेड शर्ट्स, राइट? तो ही लाइक्स टू वेयर रेड शर्ट्स, कि ही इज लाइकिंग टू वेयर रेड शर्ट्स। क्या हो जाएगा? थिंक, कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, और फॉर श्योर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आएंगे जो कि आते भी हैं और आप उनको बिल्कुल करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, राइट? तो अगर हमने कहा कि उसको लाल कपड़े पहनना पसंद है, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द करेक्ट वन? ही लाइक्स टू वेयर रेड शर्ट्स और ही इज लाइकिंग टू वेयर रेड शर्ट्स? ऑफ कोर्स ही लाइक्स टू वेयर रेड शर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बता रहा है? इंफॉर्मेशन बता रहा है, ना कि एक्शन। वो एक पत्र लिख रहा है, मतलब यहाँ पे वो क्या बता रहा है? ये जो वर्ब है लिखना, इट इज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन, इट इज गिविंग यू एन एक्शन। ही इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे जो राइट है वो क्या है? हमारा एक्शन है रादर देन इंफॉर्मेशन, राइट? तो ये था डिफरेंस एक्शन में और इंफॉर्मेशन में। तो समझते हैं, देखिए आज तक हमें पता चला है कि जो वर्ब्स हैं वो सिर्फ डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स होते हैं। नो, वर्ब्स आर नॉट ओनली एक्शन वर्ड्स, दे आर इंफॉर्मेशन वर्ड्स आल्सो। वो एक स्टेट, एक अवस्था बताने का भी काम करते हैं। जो वर्ब्स हैं बच्चों हमारे बहुत काम के हैं। ये वर्ब और टेंसेस एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। अगर हम वर्ब पहचान लेंगे तो उसके साथ कौन सा टेंस आएगा ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, और बहुत ज्यादा आपको इसमें प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक वर्ब बच्चों अगर एक एक्शन का काम करता है, इन दैट केस इट टेक्स कंटिन्यूअस टेंस विद इट। अगर वो प्रेजेंट का एक्शन बता रहा है तो इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर वो पास्ट का एक्शन, पास्ट का होना बता रहा है, तो इन दैट केस वाज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्रोवाइडेड वो क्या बताना चाहिए? एक्शन, राइट? बट अगर वो एक अवस्था, एक इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, अवस्था दे रहा है, एक्शन नहीं बता रहा है, इन दैट केस इट विल टेक इनडेफिनिट टेंस विद इट। वो इस केस में क्या लेगा? इनडेफिनिट टेंस। अब अगर वो प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको अभी लाल कपड़े पहनना पसंद है, मतलब ही लाइक्स टू वेयर रेड शर्ट्स, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसको लाल कपड़े पहनना पसंद था, ही लाइक्ड टू वेयर रेड शर्ट्स, मतलब पास्ट इंफॉर्मेशन, मतलब V2 पास्ट का इस्तेमाल हो गया, राइट? अब ये देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस इससे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज बिलीविंग इन गॉड। वो भगवान में क्या रखता है? विश्वास रखता है। अब देखिए इसमें पहचानिए कि वर्ब क्या दिया हुआ है। वर्ब है हमारा बिलीव, विश्वास। तो क्या यहाँ पे जो बिलीविंग है वो एक एक्शन बता रहा है? बिल्कुल नहीं। ये तो इंफॉर्मेशन हुआ कि उसको भगवान पे विश्वास है। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे किसका इस्तेमाल होना चाहिए था? इनडेफिनिट टेंस का। तो अब क्योंकि जो सब्जेक्ट है बच्चों वो सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर, राइट? और ये आप सबको पता है कि वर्ब में एस या यस लगा के आप उसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ही बिलीव्स इन गॉड, राइट? तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? इस बिलीविंग की जगह वर्ब को क्या करना है? इनडेफिनिट में करना है। नेक्स्ट, माय फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। मेरे पापा देख सकते हैं कि तुम काम सही से नहीं कर रहे हो। अब क्या मेरे पापा का देखना कोई एक्शन है? क्या वो देखते देखते कोई काम कर रहे हैं? नो, वो सिर्फ देख रहे हैं। ही इज जस्ट चेकिंग इट आउट कि आप काम सही से नहीं कर रहे हैं। अब आपका काम ना कर पाना एक वर्ब था, एक एक्शन था जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस में आया है, बिल्कुल सही। बट उनका देखना दैट इज एन इंफॉर्मेशन कि वो तुम पे नजर रख रहे हैं कि तुम काम सही से नहीं कर रहे हो, राइट? यहाँ पे ये स्टैटिक वर्ब है, परसीव विद आईज, देखने का काम कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? माय फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ब है सी, वो इंफॉर्मेशन नहीं, सॉरी वो एक्शन नहीं, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आईएनजी नहीं, इंडेफिनिट का फॉर्म लगेगा। आई होप इन दोनों क्वेश्चन से काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों देखते हैं, ताकि ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं और आप इनको बिल्कुल सही तरीके से कर पाए। ये है आपका एग्जाम का क्वेश्चन। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप before sunrise and takes a 2-mile walk every morning। अब मैक्सिमम बच्चों को इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं लगेगा। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं।
द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज, जो उसके अच्छी हेल्थ का जो सीक्रेट है वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो इन द फैक्ट, इस बात पे है दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर, उठता है पहले किससे, सनराइज से, और लेता है 2 माइल वॉक हर मॉर्निंग। क्या हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो दौड़ रहा है? क्या हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो उठ रहा है? क्या हम यहाँ पे प्रेजेंट में कोई एक्शन बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमने प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं बताया। हम तो यहाँ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि उसकी अच्छी सेहत का जो राज है वो इस बात पे है कि वो हर सुबह जल्दी उठता है। तो यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन देने का काम हो रहा है रादर देन एक्शन। तो जब इंफॉर्मेशन देने का काम हो रहा है और जो वर्ब है यहाँ पे वो उठना है, जल्दी उठना है, तो ये वर्ब एक्शन का काम क्यों कर रही है यहाँ पे? दैट मीन्स ये एरर है, राइट? सो एरर हमारा किस पार्ट में है? बी पार्ट में है। मतलब यहाँ एक्शन वर्ड नहीं, यहाँ इंफॉर्मेशन वर्ड होगा। तो ही के बाद क्या लग जाएगा? ही गेट्स। मतलब हमें वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म देना है। सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी हमारी क्या लग गई है बच्चों? सिंगुलर लग गई है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टॉपिक में आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है कि कभी भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से उठ जाए, आप बिल्कुल अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। Read the question very properly. Again, this is your exam question. Meenu, along with her parents, goes to Mumbai tonight because her eldest brother is ill there. अब यहाँ पे बता रहा है सेंटेंस, जो मीनू है वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर रही है? मुंबई जा रही है आज रात। क्यों? क्योंकि उसके जो सबसे बड़े भैया हैं वो क्या है? बीमार हैं। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा गोज। फाइन। क्या यहाँ पे जो वर्ब है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक्शन बता रहा है? भाई वो मुंबई आज रात जा रही है, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो एक्शन बता रहा है। और जब वर्ब एक्शन बताता है तब वो अपने साथ कौन सा टेंस लेता है? तब वो अपने साथ आईएनजी टेंस लेता है। आईएनजी फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस लेता है। तो यहाँ पे जो इंडेफिनिट टेंस हुआ है वो एब्सोल्युटली क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, राइट? सो क्या हो जाएगा? मीनू अलोंग विद हर पेरेंट्स। अब देखिए, क्योंकि ये अलोंग विद जो है बच्चों ये कंपाउंड कंजंक्शन है, और कंपाउंड कंजंक्शन जो है वो अपने साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब सेटिस्फाई करता है। ठीक है? कंपाउंड कंजंक्शन बच्चों फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब सेटिस्फाई करता है। तो ये जो सेकंड सब्जेक्ट है इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है? तो ये कंपाउंड कंजंक्शन है अलोंग विद एज वेल एज, ये फर्स्ट सब्जेक्ट को चूज करते हैं रादर देन द सेकंड सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने कॉन्टिन्यूअस में क्या लिया है? इज। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या था? गो। तो क्या हो जाएगा? इज गोइंग टू Mumbai tonight because her eldest brother is ill there. So error क्या है? इस verb में, इस verb को क्या करना है? Continuous करना है rather than information. Next question देखते हैं बच्चों। Read out. Nowadays he teaches physics because the teacher of physics is absent. Nowadays का मतलब आजकल क्या कर रहे हैं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स के टीचर है वो क्या है? एब्सेंट। अब यहाँ पे जो वर्ब है टीचर्स, आजकल, आजकल मतलब क्या बता रहा है? कि आजकल वो एक काम कर रहा है, क्या करने का? फिजिक्स पढ़ाने का। जो आजकल पे काम हो रहा है दैट इज शोइंग व्हाट? नॉट इन्फॉर्मेशन, एन एक्शन। सिंपली एक एक्शन दिखा रहा है। देखो वर्ब सेंटेंस से फाइंड आउट करिए कि वो एक एक्शन बता रहा है या इंफॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है? आजकल वो फिजिक्स पढ़ाते हैं क्योंकि टीचर ऑफ फिजिक्स इज एब्सेंट। फिजिक्स के टीचर के एब्सेंट करने की बात की है, इसलिए नाउअडेज, नाउअडेज मतलब आजकल, राइट? उसका प्रोफेशन नहीं है फिजिक्स पढ़ाना। अगर हम ये बोलेंगे ही टीचर्स फिजिक्स मतलब वो एक उनका प्रोफेशन है। यहाँ पे हम एज अ प्रोफेशन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं क्योंकि एक के एब्सेंट होने की वजह से वो आजकल ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मीन्स जो यहाँ पे वर्ब है वो इंफॉर्मेशन वर्ब नहीं है, वो एक्शन डूइंग वर्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउअडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स because the teacher of physics is absent. So I hope ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में टेंसेस से ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अगर वर्ब एक्शन बताता है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर वर्ब इंफॉर्मेशन, अवस्था, स्टेट बताता है तो मतलब इंडेफिनिट टेंस, तो इसी के ही कॉन्सेप्ट से आप 80% ऑफ द क्वेश्चंस बहुत आराम से कर ले जाएंगे। मिलते हैं अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय दिन, जय हिंद, एंड शेयर as much as you can.